तो आप क्या समझते हैं कि ये वारदातों का जो सिलसिला थोड़ा सा शुरू हुआ उस पर बैरिया ने काबू कर लिया है? सिक्योरिटी संभालना, हर चीज़ करना, देखिए मिस मैनेजमेंट कभी कभी हो सकती हो जाए, सेल्स परचेज सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। आप क्या इस बारे में कहेंगे? क्रैश आया रियल एस्टेट में ये है, जिस दिन ये ठीक हो जाएगा तो प्रॉपर्टी अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी के अंदर ब्लैक मनी डंप होता है। बैरिया की कौन सी ऐसी चीज़, कौन सी ऐसी खूबी आपको मुतासिर करती है? जैसे आप जिना कमर्शियल एंटर करते हैं, आपको ऐसी वाइब आती है कि आप दुबई के अंदर शेख जायद रोड पे, तो एक अलग बात है यहाँ थोड़ी गाड़ियाँ वाली नहीं होंगी, वो नहीं है। कराची का जू है गार्डन सर, वो आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल में जिक्र ही ना करें तो बेहतर है उसका जिक्र ही ना करें। बैरिया टाउन का जो तर्ज है, दुबई ने कुछ रिक्वायरमेंट की थी, किस तरीके से आप लोगों ने ये मैनेज किया है? बड़ी मीम चली है, बिल्कुल बड़ा मजाक बना है, बड़ा फ्लोटिंग बोट्स वगैरह ले ली और मीम बनाए और पूरे दुनिया के अंदर फैला दिया गया। और जो ओवरसीज है या इन्वेस्टर है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, डेफिनेटली उसका सरमाया है, लेकिन इसका फ़ायदा आप क्या समझते हैं, एंड यूज़र को नहीं? बैरिया का असूल है कि बैरिया जब चलता है तो आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं। अभी आज मंदी है थोड़ी सी, तो ये कि आपको चीज़ें मिल जाती हैं, आपके रेट में मिल जाती हैं, अच्छे रेट में मिल जाती हैं, लेकिन जिस दिन तेज़ी होती है बैरिया के अंदर बायर ही बायर होता है, सेलर होता ही नहीं। आप अपने एंड यूज़र को क्या मशवरा देंगे कि ये वक्त है बैरिया में काम परचेज करने का? सर बिल्कुल, मैं कहता हूँ आप इस टाइम पे जो भी आदमी प्रॉपर्टी लेगा वो नुकसान नहीं करेगा, वो नफ़ा ही करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन रज़वानी और मेरे साथ बावानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के CEO जनाब मुस्तफ़ा बावानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे? अल्लाह का करम है। मुस्तफ़ा साहब, बड़ा आपका जिक्र माशाल्लाह से सुना है, बैरिया में दाखिल होते ही आपके बारे में यूँ समझ लें कि दूर दूर तक लोगों को आपका पता है। थोड़ा सा अपनी आप जर्नी बताइए कि कब आपने काम शुरू किया था और बैरिया में इस वक्त कितने प्रोजेक्ट्स हैं आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह, जब से बैरिया कराची, पहले दिन कराची के अंदर एंटर हुआ था बैरिया टाउन में, जी, तब से हम बैरिया के साथ हैं माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बैरिया टाउन में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हमारी चल रही हैं वो 9 चल रही हैं। ठीक। और सबसे पहली बिल्डिंग जब आप बैरिया टाउन एंटर करेंगे तो सबसे पहली बिल्डिंग है हमारी AV टावर, ठीक, फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ BTK राइट नाउ। मेरा पहले भी मैं बता चुका हूँ अपने इंटरव्यूज़ में। और बाकी ये है कि हम जो हैं, हमारा जो मेन काम है वो बेसिकली बैरिया की डीलरशिप का भी है और जो हमारा काम है वो कंस्ट्रक्शन का भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर ऑफिस से लेकर, अपार्टमेंट से लेकर, होटल अपार्टमेंट से लेकर, शॉप से लेकर हर चीज़ बना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो बेसिकली जो अभी हम एक नई इनोवेशन लाने वाले हैं बैरिया टाउन कराची के अंदर, वो ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये ऐसा प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी बिल्डर आज तक नहीं लाया। ये एक ओपन मार्केट, मतलब हम एक बना रहे हैं, 50 दुकानें हम एक नहीं ला रहे हैं, वो एक ओपन मार्केट है सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की। ठीक है। और वो हमने कॉपी करा है बाकू के अंदर हमारी एक निज़ामी स्ट्रीट, ठीक है, निज़ामी स्ट्रीट हमने थोड़ी इसमें कॉपी करी है। और हमने थोड़ा सा उसके अंदर शंजलीज़ा, पेरिस के अंदर शंजलीज़ा स्ट्रीट है, उसके साथ एक मॉल है, ठीक है, मॉल की थोड़ी सी चीज़ें हमने उसमें से ली हैं और हमने एक नई इनोवेशन हम पाकिस्तान में लाने की कोशिश करें उसी तर्ज पे। हाँ। और इंशाल्लाह ये बैरिया टाउन की सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी मार्केट होगी आने वाले दिनों में। और ये सिर्फ ऐसा हम बना रहे हैं कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं, देयर इज नो बिल्डिंग ऑन इट, सिर्फ शॉप्स हैं, ओपन द स्काई शॉप्स हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि लोगों को पसंद आएगी इंशाल्लाह। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, बैरिया में आप डे 1 पहले दिन से है बैरिया के साथ। इस वक्त बहुत एक लोगों ने, जो मुखालिफिन है, डेफिनेटली उन्होंने कुछ खबर उड़ाई भी कि बैरिया लॉस की तरफ जा रहा है, मतलब सेल्स परचेज सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। आप क्या इस बारे में कहेंगे? बेसिकली अगर देखा जाए तो आज की तारीख में ड्यू टू पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, ये जो प्रॉपर्टी जो है, आपको पता है रियल एस्टेट जो है वो हमारा पूरा मुल्क चलाती है, और जो मुल्क जो है वो हमारे, आप समझिए, पॉलिटिशियंस चलाते हैं मुल्क। पाकिस्तान के अंदर अगर हम रह रहे हैं तो हमें पता है कि आगे मुल्क चला रही है, पर हम ये भी देख रहे हैं कि अभी जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इस वजह से जो क्रैश आया रियल एस्टेट में ये है। जिस दिन ये ठीक हो जाएगा तो प्रॉपर्टी अपने आप
ठीक हो जाएगी, क्योंकि देखें प्रॉपर्टी के अंदर ब्लैक मनी डंप होता है मोस्टली, क्योंकि देखें प्रॉपर्टी जो लोग लेते हैं या तो सेविंग्स के लिए लेते हैं कि हम ये प्लॉट ले रहे हैं, आज हम आगे जाके इसको डेवलप करेंगे, घर बनाएंगे, ये तो लोग ऐसे ही होते हैं। तो सर देखें ना, अभी अगर इकोनॉमी, हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर क्राइसिस है। बिल्कुल। अब हमारी इकोनॉमी में क्राइसिस हैं, लोगों को खाने के अपने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो कैसे लोग प्रॉपर्टी की तरफ इतना रुझू होंगे, नंबर 1। दूसरा प्रॉब्लम ये है सर कि पहले आदमी अपने आप का पेट पालता है, फिर घर बनाता है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और जब तक हमारी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ठीक नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि रियल एस्टेट इतना चलेगा कराची के अंदर। ऐसे। अब आप ओवरऑल कराची में देख लें कि कराची, चले हम ये कह सकते हैं कि कराची की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए बहरिया टाउन बेसिकली सबब है। सबब कराची का सबब है, मतलब ये मेन शहर नहीं है, तो ये सबब है। सबब के अंदर मोस्टली जो लोग होते हैं वो इन्वेस्टर्स टाइप होते हैं जो कि मार्केट चलाते हैं। तो जब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी तो इन्वेस्टर जो है वो ओवरसीज जो क्लाइंटल है वो थोड़ा इफेक्ट होता है, वो थोड़ा डरता है कि हम इन्वेस्ट करें कि ना करें, करेंगे कल को पाकिस्तान किस ओर जाते, तो ये प्रॉब्लम दैट्स इट। और पर पाकिस्तान में कुछ नहीं होना, हाँ जाहिर है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो हमारे अप्स डाउन्स तो चलता रहता है सिलसिला। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट, ये अभी आपने जितनी बात की बहुत ज़बरदस्त बात है। और जो ओवरसीज़ है या इन्वेस्टर है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, डेफिनेटली उसका सरमाया है, लेकिन इसका फ़ायदा आप क्या समझते हैं, एंड यूज़र को नहीं? प्राइस नीचे आ रहे हैं सर आज की तारीख में। देखें जो आदमी इन्वेस्ट करेगा बहरिया में तो आप समझ लें उसका कोई लॉस ही नहीं है। देयर इज नो लॉस, बिकॉज थिंग इज जो आज के रेट्स हैं वो आज से 7 साल पहले भी वही रेट्स थे। डेफिनेट। आप देखें डॉलर कहाँ से कहाँ निकल गया। डॉलर हम आज से 7 साल पहले 100 रुपये में देखते थे, आज हम 280-300 रुपये में देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन हुई है 3 सालों की, मतलब मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट है ये हमारी प्रॉपर्टी में नहीं आया है। तो ये किसी भी दिन जिस दिन पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी खत्म हुई, जिस दिन मुल्क के हालात ठीक हुए, उस दिन ये अपने आप रेट्स ना अपने आप वहीं आ जाएंगे, जहाँ खुद ऊपर आएंगे, बल्कि काफ़ी ऊपर आ जाएंगे। सर काफ़ी, मतलब वो मार्केट रेट पर आना वाला आ जाएगा। मतलब और बहरिया का असूल है कि बहरिया जब चलता है तो आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं। अभी आज मंदी है थोड़ी सी, तो ये कि आपको चीज़ें मिल जाती हैं, आपके रेट में मिल जाती हैं, अच्छे रेट में मिल जाती हैं। लेकिन जिस दिन तेज़ी होती है बहरिया के अंदर बायर ही बायर होता है, सेलर होता ही नहीं है। बहरिया का ये है, बहरिया का काम ही इस तरह का है। बहरिया आज से प्रॉपर्टी बहरिया के इसी तरह, क्योंकि देखिए बहरिया जो है ना बेसिकली दुबई से रिलेट करता है। दुबई की मार्केट जो है उस तरह काम होता है यहाँ पर, मतलब शहर की तरह काम नहीं होता यहाँ पर। इस तरह काम होता है कि मतलब तेज़ी है तो बहुत तेज़ी, कोई चीज़ मिलती नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अभी एक देखिए, मैं आपके ज़रिए, चूँकि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो आपके ज़रिए कुछ मालूमात लोगों तक पहुँचेंगी तो इसका फ़ायदा होगा। थोड़ी बहुत अभी वारदात वगैरह भी हुई है यहाँ पर, तो डेफिनेटली उसका सद्देबाब बहरिया ने निकाला होगा, ढूंढ भी लिया होगा। तो आप क्या समझते हैं कि बहरिया की तरफ से कुछ उनको फारिग किया गया था जो सिक्योरिटी का है, तो आप क्या समझते हैं कि ये वारदातों का जो सिलसिला थोड़ा सा शुरू हुआ उस पर बहरिया ने काबू कर लिया है या कर लिया जाएगा? सर देखें बहरिया का जो सिस्टम है ना सिक्योरिटी का, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है इसमें। और रिटायर आर्मी के लोग भी बैठे हुए हैं, मेरी मुझसे मुलाकात भी है। तो सर मैं आपको बताऊं कि देखें बहरिया सिक्योरिटी अपने आप रखता है और बहुत अच्छी सिक्योरिटी रख रहा है। आप शहर में देखें आए दिन वारदात हैं यहाँ पर। देखें अब हम शहर, ये देखें ये कराची शहर जितना ही आप समझ लो ऑलमोस्ट बहरिया, आप समझे यहाँ से आप 35 किलोमीटर जाते हैं स्पोर्ट्स सिटी तक आते हैं तो 35 किलोमीटर की ड्राइव है, और भी अंदर है बहरिया टाउन। लेकिन ये सर देखें इतनी सिक्योरिटी संभालना, हर चीज़ करना, देखें मिस मैनेजमेंट कभी कभी हो सकती है, हो जाती है। अब पर यहाँ पर देखें, यहाँ पर फिर भी आदमी सेफ है, बंदा सुकून से अपना घर लॉक करे बगैर, जैसे अपार्टमेंट्स में आप रह रहे हैं तो आप बगैर लॉक करे आप सो सकते हैं, आपको पता है वी सेफ। नीचे आदमी बैठे हैं, हर चीज़ सिक्योरिटी बहरिया खुद प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल, यू डोंट हैव टू पुट कीप गार्ड्स विद योरसेल्फ, मतलब आपको गार्ड्स नहीं चाहिए अपने साथ या आपको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बहरिया कर रहा है आपको गाइड। पर अब देखिए नेकी बदी हो सकती है, सिक्योर है, और छोटे मोटे मामला पूरी दुनिया में होते हैं। ये लोग उसको जो नेगेटिव फैलाने वाले जो नेगेटिविटी की तरफ जाता है वो उसको फैलाते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा अगर मैं आपसे ज़ाती तौर पे पूछूं, बहरिया की कौन सी ऐसी चीज़, कौन सी ऐसी खूबी आपको मुतासिर करती है? कोई एक चीज़ ऐसी होती है ना कि यार मुझे बहरिया का ये सिस्टम बहुत पसंद है, ये प्लेस बहुत पसंद है, आप ज़ाती तौर पे आप? तो देखिए मुझे
बहरिया की एक चीज़ नहीं, मुझे बहरिया की सभी चीज़ें पसंद है। मुझे बहरिया ओवरऑल पसंद है। मैं बहरिया का लवर हूँ। हाँ। और मैं बहरिया के साथ ही था और बहरिया के साथ ही रहूँगा इंशाल्लाह। तो हमारा जीना मरना भी इसी काम में है। तो ये वाला बहरिया के ये वाली जो भवानी की है, जो बहरिया टाउन के साथ जो रिलेशनशिप है, वो इंशाल्लाह ज़रूर हमेशा क़यामत इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। तो जैसे आप देखें सर, देखें बहरिया को तारीफ आप इस तरह देखें, बहरिया की कोई मिसाल ही नहीं है। आप पूरे एशिया में नहीं, पूरे एशिया के अंदर ऐसी सोसाइटी नहीं है। जब आप बहरिया एंटर करते हैं, जैसे आप ये जिना कमर्शियल है, जब आप बहरिया एंटर करते हैं जिना कमर्शियल, जैसे आप जिना कमर्शियल एंटर करते हैं, आपको ऐसी वाइब आती है कि आप दुबई के अंदर शेख जायद रोड पे। वो एक अलग बात है, यहाँ थोड़ी गाड़ियाँ वाली नहीं होंगी, वो नहीं है। लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो ये वही वाली वैसा ही इसको कॉपी करने की कोशिश की है। और ट्रफाल्गर, ये जो अपना ट्रफाल्गर स्क्वायर है, ये भी अगर आप देखें तो ये भी लंदन के अंदर है। तो इसको भी अच्छी तरह कॉपी करा है। मतलब बहरिया एक अच्छी कॉपी, मतलब अच्छा एनवायरनमेंट भी लोगों को दे देता है। जैसे थीम पार्क है, अब देखिए थीम पार्क कोई पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ लोग कराची से आते हैं, ऑल द वे वीकेंड्स को आते हैं। मैं देखता हूँ फैमिलीज आ रही होती हैं, विज़िट करती हैं, अपने बच्चों के साथ चिल करते हैं, खुश रहते हैं। और बात रही डेंजू कमर्शियल जो है, सॉरी कमर्शियल क्या, डेंजू जो अपना डेंजू जो जू है। हाँ, तो बेसिकली ये जो जू है, ये आप देख लेंगे, ये जू पूरे पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ सबसे अच्छा जू है। मतलब बेसिकली अगर कराची के अंदर देखा जाए तो कराची का सबसे अच्छा जू है। जो दूसरा जो हमारा कराची का जू है गार्डन सर, वो आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल में जिक्र ही ना करें तो बेहतर है। उसका जिक्र ही ना करें। हाँ। इसलिए कि आप किसी भी केज के आगे खड़े हो जाए तो आप 2 मिनट के इससे ज़्यादा नहीं खड़े हो सकेंगे। मैंने उसको यहाँ के जू को एक्सप्लोर किया मुस्तफ़ा साहब, और क्या नीट एंड क्लीन क्या। और हम एक केज बहुत अंदर तक चले गए थे। हम एक केज के पास खड़े हुए तो वो आ गया था सिक्योरिटी वाला। हाँ। कि देखें आपने ये ग्रिल क्रॉस किया, आप बाहर आ जाए। हाँ। तो इतनी नज़र, हालांकि रात का वक्त। तो बहरिया के देखें, मैं ये बात मैंने इसलिए भी कोट की है कि बहरिया के सिक्योरिटी को लेके भी लोगों ने बड़ा इशू बनाया। एज सच ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर में भी अगर बैठे हुए ना, चारों तरफ से बंद है, तो उसमें भी कोई ना कोई मसला हो जाता है। ये तो एक बहुत बड़ा ह्यूज कवर्ड एरिया है। 16,000 समथिंग एकड़ पर मुहैयत है। ये बहुत बड़ा कवर्ड एरिया है। इसमें हम जैसे लोग भी आते हैं, और जो थोड़े से उस तरह के लोग होते हैं जो नीयत से आते हैं, तो वो अपना काम कर लेते हैं। लेकिन अब नहीं होगा इस तरह। हाँ। क्योंकि अभी और भी सिक्योरिटी बढ़ा दी, सिक्योरिटी जो 2-4 वारदात के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, इस वक्त आपने कितने बताए थे, कितने प्रोजेक्ट्स हैं? 9 प्रोजेक्ट्स में। उन 9 में से आप क्या समझते हैं कि सबसे अच्छा प्रोजेक्ट आपका कौन सा है? सर मेरा हर प्रोजेक्ट, देखिए ये इस सवाल का ताल्लुक उनसे होना चाहिए लेने वालों के मफाद में, यानी कि उनके लिए प्राइस भी रिजनेबल हो और लोकेशन भी। सर बेसिकली मैं बताता हूँ, देखें भवानी जो है, जो हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, हम हर किस्म के लोगों के लिए टारगेट मार्केट करते हैं। ठीक। हमारा मिनिमम जो यूनिट है वो 50 लाख से शुरू होता है, और मैक्सिमम जो यूनिट है वो हमारा 20 करोड़ रुपये तक जाता है। ठीक है। तो हम हर कैटेगरी के अंदर हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल होते हैं। मैं आपको यही बता रहा था, देखें हमारे पास होटल अपार्टमेंट्स हैं, हमारे पास रेजिडेंशियल के अंदर 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड, पेंट हाउसेस, डुप्लेक्सेस। फिर हम शॉप्स बनाते हैं, शॉप्स हैं। फिर आप देखें तो हमने देखें बहरिया के अंदर हमारे पास हर चीज़, मतलब एज ए बिल्डर हमने हर चीज़ स्पेसिफिकली कैटेगराइज करी हुई है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कर सकें, अच्छी से अच्छी सहूलत दे सकें यहाँ के अंदर। हम यहाँ पर आबादी बढ़ाएं, हम बेसिकली उस स्ट्रेटजी से चलते हैं। और आप जब देखेंगे तो बहरिया की पहली बिल्डिंग ही मेरी है। आप फर्स्ट बिल्डिंग होता है AB टावर, उसके बाद आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, एक और हमारा एक प्रोजेक्ट है BT स्क्वायर, उसके आगे थोड़ा सा 2-4 प्लॉट छोड़ेंगे तो भवानी सिग्नेचर है। फिर अभी हम ये भवानी बिजनेस पे भी बैठे हैं, ये भी एक हमारा ऑफिस टावर है। फिर हमारी एक होटल बन रही है, फिर हमारे रेजिडेंशियल टावर्स हैं। और ये होटल बहरिया के अंदर ही है? जी। अच्छा। ये बेसिकली होटल अपार्टमेंट्स है। अच्छा। तो ये बेसिकली हमने इसलिए बनाया कि लोग आते हैं दूर दराज से, कोई पंजाब से आया। हाँ, तो मतलब जब वो एयरपोर्ट एंटर करता है तो उसको रमादा जाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। या उसको PC जाना पड़ता है, या कोई भी होटल करानी पड़ती है, सो उसको बहरिया से बाहर जाना पड़ता है।
तो हमने ये बेसिकली इसलिए बनाया कि लोग आएँ और वो सुकून से रह सकें, उनको विद इन द बहरिया वो एनवायरनमेंट मिल सके और वो रह सके, वो एक अपनी अच्छी जितने भी दिन गुजारने वो गुजारें एंड देन दे कैन। और उसका काम शुरू हो गया सर? वो बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। मतलब है कि अगर इस वक्त बुकिंग हो सकती है उसकी? सर बुकिंग का ये हाल है कि वो बस इट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट। अच्छा, इट्स ऑल सोल्ड आउट सर। तो हमारा ये है कि हम बेसिकली जब नया प्रोजेक्ट ला रहे होते हैं तो बस शुरू के अंदर ये होता है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी होती है, उसके बाद कोई चीज़ रीसेल पे आ जाए तो लोग खरीदना पड़ता है। ठीक है। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, माशाल्लाह से ये जो बावानी एक बड़ा नाम है और आप बहरिया के साथ बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं, आपने बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। कभी आपने ये सोचा कि हमने बहरिया के प्रिसन 2 में बनाया, हम 5 में 6 में किसी और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाते तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता? सर देखें, हम जो हैं बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट्स बहरिया हेड ऑफिस तक है। अच्छा, ठीक है। और हर गली में अल्हम्दुलिल्लाह राइट जाएँ लेफ़्ट जाएँ तो हमारे आपको प्रोजेक्ट दिखेगा, भवानी के आपको नाम दिखेंगे, बिलबोर्ड दिखेंगे आपको हर जगह। तो सर असल में क्या है, हम इवेंचुअली जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होती जा रही है आगे की तरफ, वैसे वैसे हम भी बढ़ते जा रहे हैं और जितना लोग आगे बढ़ते जाएंगे उतना हम भी बढ़ते जाएंगे। हम बहरिया के साथ साथ ही हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी जो है अभी हेड ऑफिस तक आबाद करेंगे, उसके बाद सोचेंगे, उसके पीछे जाएंगे, फिर जाते जाएंगे, जब जहाँ जहाँ बहरिया ले जाता रहेगा वहाँ हम जाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बहरिया कराची में हैं, तो मतलब ये है कि हम शुरू के इलाके में काम करें और पीछे ना करें। और अभी ये मैं आपको बताना चलूँ, अब हमारी बात हो रही है तो ये बता दूँ कि आपको सर बहरिया टाउन दुबई आने वाला है। हाँ बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला फिर वहाँ भी हम काम शुरू करेंगे अल्लाह ने चाहा। तो बिल्कुल ये है कि हम कराची में भी साथ होंगे बहरिया के अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, एक बात मैंने सुनी थी कि बहरिया टाउन का जो तर्ज है, जो सीवरेज सिस्टम है या बारिश के बाद पानी की निकासी का सिस्टम है, तो उस हवाले से दुबई ने कुछ रिक्वायरमेंट की थी कि आप अपने कुछ लोग भेजें जो हमें ये सिस्टम बताएंगे किस तरीके से आप लोगों ने ये मैनेज किया है सिस्टम को। ये सुनी है मैंने बात। सर ये जहाँ देखा जाए तो अभी जो दुबई के अंदर बारिश हुई थी जिसमें बड़े लोगों ने बड़ी मीम चली हैं, बिल्कुल बड़ा मजाक बना है बड़ा। तो मैं खुद भी उस वक्त दुबई में था। अच्छा, और आप भी फिर अपने रूम में ही होंगे? हाँ मैं भी रूम में था। मतलब मेरा ये था, मैं अपने फ्लैट में था, वहाँ मेरा JBR में मैं रहता हूँ। तो बस ये था कि बस बारिश बड़ी स्पीड में हुई और बड़ी तेज़ हुई, तो लोगों ने ये किया कि अपने फ्लोटिंग बोट्स वगैरह ले लिए और मीम बनाए और पूरे दुनिया के अंदर फैला दिया कि ये पानी। लेकिन अलहमदुलिल्लाह 2-3 दिन में वो भी ठीक हो गया था। ज़ाहिर है उन्होंने जो मैनुअल जो तरीके हैं वो पानी की टंकी टाइप की स्टाइल की उन्होंने सक कर लिया उससे, इसलिए कि उस मुल्क में ऐसा सिस्टम नहीं है। और अब जो है अब उनका सिस्टम सही हो गया, सिस्टम सेट कर लिया, इसलिए कि एक बार इंसान कहीं पे फंसता है तो उसको फिर उस पर सोचता है। इतनी बारिश नहीं हुई वहाँ पर आज तक, आर्टिफिशियल रेन कराते हैं वहाँ पर, तो इस वजह से ज़रा कुछ ज़्यादा ही हो गया। आपको पता है दुबई हर चीज़ नंबर 1 करते हैं, तो बारिश भी नंबर 1 ही करती थी। वो नंबर 1 से नंबर ऊपर चली गई थी। अच्छा, आप अपने एंड यूज़र को क्या मशवरा देंगे कि ये वक्त है बहरिया में काम परचेज करने का? सर बिल्कुल, मैं कहता हूँ आप इस टाइम पे जो भी आदमी प्रॉपर्टी लेगा वो नुकसान नहीं करेगा, वो नफ़ा ही करेगा। नफ़ा करेगा। अब वो कितना % करता है वो उसका नसीब है। जितनी वो होल्डिंग पावर उसके पास होगी, जितना वो होल्ड करेगा उतना उसको ज़्यादा नफ़ा होगा। और यही टाइम है लेने का। देखें आप, अगर वॉरेन बफेट का एक हमारा एक कोट है, अगर वो हमेशा बोलता है when it's red I always buy, when it's red I always sell when it's green। तो आज जो मार्केट है वो आज आप देख रहे हैं कि वो नीचे है, चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, तो बिल्कुल लेना चाहिए। और जब बढ़ जाएं और आपको अपना प्रॉफिट टेक करना हो, इनटेक करना हो, मतलब आपने लेना हो तो आप बिल्कुल उसको बेचें। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मुस्तफ़ा बावानी साहब से दिल तो चाह रहा है कि मैं उनसे बहुत लंबी बात करूं, लेकिन एक दौरानिया होता है, इससे ज़्यादा कर नहीं सकते वरना फिर देखने वाले स्विच ऑफ कर देते हैं। तो इंशाल्लाह ताला बावानी साहब स्विच ऑफ नहीं करेंगे, मेरी बातें सुन के बिल्कुल करना करें। बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर एक इनसे मीटिंग करेंगे, इनके प्रोजेक्ट्स पे भी चलेंगे और इनके प्रोजेक्ट को भी मैं आपके लिए एक्सप्लोर करूँगा और मज़ीद भी कुछ इन्फॉर्मेशन इनसे राब्ते में रह के आपके लिए एक्सप्लोर करूँगा। तो अपने होस्ट हसन रज़वानी और मुस्तफ़ा बावानी साहब को इजाज़त दिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो को पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।